हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। कल मैं आपसे बात कर रही थी स्कैंडी पीरियड या पीरियड का खुल के नहीं आना, एक दिन आना और दूसरे दिन क्या होता है पीरियड बंद हो जाता है या स्पॉटिंग में आना स्टार्ट हो जाता है कि आप बोलते हो कि एक दिन आपका पीरियड बहुत अच्छे से आया बट मैम दूसरे दिन हमारा जो है पीरियड स्पॉटिंग से आ रहा है, उसका खुल के नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सीरियस कंडीशंस होती है। यदि आपके हार्मोन्स इनबैलेंस में हो गए हैं, तो आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, प्रॉपर डायग्नोसिस की बहुत ज़रूरत होती है। यदि ऐसा कंटिन्यू रहा तो एक ना एक दिन आपकी जो 45 की एज होती है उससे पहले आपके मेनोपॉज़ हो जाते हैं, उससे पहले ही आपके पीरियड बंद हो जाते हैं और आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। कल मैं बता रही थी आपको उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं। एक कॉज़ होता है थायरॉइड। यदि आपको थायरॉइड है तब भी आपके पीरियड जो होते हैं वो खुल के नहीं आते हैं। पीरियड एक दिन होता है, दूसरे दिन आपका बंद हो जाता है। तो आपको ज़रूरत होती है कि थायरॉइड का एक चेकअप कराएँ, ठीक है? जिसमें होता है थायरॉइड प्रोफाइल, तो उससे पता चल जाता है कि आपको थायरॉइड कौन-सा वाला है, हाइपो वाला है या हाइपर वाला है। हाइपो वाला जो होता है वो आपको क्या कर देती है, आपकी बॉडी को मोटा कर देता है, आपका वेट को वो गेन कर देता है और हाइपर वाला जो होता है वो आपको पतला कर देता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आपको हाइपोथायरायडिज़्म बना हुआ है, मोटे वाला थायरॉइड बना हुआ है, तो एक की जो क्वालिटी होती है वो ठीक से नहीं बन पाएगी। तो एक जो होगा वो ठीक से नहीं बन पाएगा, तो जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है, बच्चेदानी की जो लेयर है वो ठीक से नहीं बन पाएगी। जब वो ठीक से नहीं बन पा रही है तो पीरियड भी आपको खुल के नहीं होंगे, एक दिन होंगे और दूसरे दिन आपके पीरियड बंद हो जाएँगे। और सेकंड थिंग होता है, यदि आपको हाइपोथायरायडिज़्म है, ठीक है? आप मेडिसिन्स ले रहे हो और हाई डोज़ की मेडिसिन्स ले रहे हो और आपने बीच में चेक नहीं कराया है, आपका टीएसएच लेवल है डाउन हो गया है, तो एक ये कॉज़ हो सकता है कि आपका जो होता है कि आपको पीरियड जो होते हैं वो खुल के नहीं आते, ये स्कैंडी पीरियड वो कर देता है। दूसरा होता है प्रेगनेंसी। यदि प्रेगनेंसी लाइक आपके पीरियड इरेगुलर हैं, ठीक है? आपको पता नहीं है कि पीरियड मेरे चढ़कर आते हैं और आपको धीरे-धीरे कंटिन्यू स्पॉटिंग बनी हुई है, तो आप आते हो क्लिनिक में बोलते हो कि मुझे स्पॉटिंग बनी हुई है, ये आपको 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, तो हम आपका एक यूपीटी चेक कराते हैं। यूपीटी चेक में पता चलता है कि आपकी 2 लाइन आई हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो एक प्रेगनेंसी भी हो सकता है, आपका पीरियड टू जो होता है स्कैंडी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें चेकअप कराना चाहिए, पूरा देखना चाहिए यदि आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है। सेकंड है प्रोलैक्टिन लेवल। यदि सीरम प्रोलैक्टिन लेवल आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है? तब भी आपको पीरियड नहीं खुलकर नहीं आते हैं। एक होता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, बच्चे को दूध पिला रहे हो, तब आपका प्रोलैक्टिन लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, तो पीरियड आपके खुल के नहीं आते हैं। देन इसमें कोई टेंशन करने की बात नहीं होती है, जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग आपकी बंद हो जाती हैं, आपके पीरियड जो होते हैं नॉर्मल पोज़ीशंस में आ जाते हैं, आपके पीरियड जितने 1 दिन आते थे, 2 दिन आते थे या 5 दिन आते थे, सेम वैसे ही आने स्टार्ट हो जाते हैं। सेप्टिक कोई भी डिवाइस है, जैसे मेरिना आपके बॉडी में लगा हुआ है या यूट्रस में लगा हुआ है, तो ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो आपके जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं, उनको इम्बैलेंस में कर देते हैं, जिसको एलएच हार्मोन्स जो होता है, एलएच हार्मोन्स को कम कर देते हैं। एलएच हार्मोन्स कम होगा तो यूट्रस की जो लाइन है, आपकी जो बच्चेदानी की जो लाइन है, वो शेडिंग नहीं हो पाएगी। तो जब शेडिंग नहीं हो पाएगी, तो आपको पीरियड भी खुल के नहीं आ पाते हैं।